तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सौर ऊर्जा के बारे में बता देती हूँ। तो सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है, और सौर ऊर्जा पूरी तरह से प्रदूषण रहित होगी, जो कि फ्रेंड्स पर्यावरण के लिए उत्तम है। और एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभनी जिले में स्थापित की गई है। और फ्रेंड्स, यह मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। तो फ्रेंड्स, बात हुई है महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है और राजकीय वृक्ष आम है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं। एक है गोवा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा गुजरात। और महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है और विधानसभा सीट 288 है। और फ्रेंड्स, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। और फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पुणे रेलवे स्टेशन पर। तो फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे ने पुणे रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, इस फूड ट्रक में लोगों को अपनी पसंद का खाना मिलेगा, जैसे बड़ा पाव, बर्गर आदि। फ्रेंड्स, ये सभी चीजें प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। और इस फूड ट्रक सेवा के संचालन की जिम्मेदारी IRSTC यानी कि इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी गई है। और फ्रेंड्स, जो पुणे शहर है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, बात हुई है भारतीय रेलवे की। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव हैं। RPFS महानिदेशक अरुण कुमार है। और फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक का किस बैंक में विलय का प्रस्ताव रखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, DBS बैंक में। तो फ्रेंड्स, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी विलास बैंक का DBS बैंक में विलय यानी कि जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। फ्रेंड्स, बात हुई है DBS बैंक की यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की। DBS की स्थापना 16 जुलाई 1968 में हुई थी। मुख्यालय सिंगापुर में है। चेयरमैन पीटर से हैं और CEO का नाम पीयूष गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट क्राइम रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस देश में हेट क्राइम सबसे ज्यादा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका देश में। तो फ्रेंड्स, हेट क्राइम रिपोर्ट 2019 के अनुसार अमेरिका देश में हेट क्राइम सबसे ज्यादा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको हेट क्राइम के बारे में बता देती हूँ। तो हेट क्राइम उन अपराधों को कहा जाता है जो किसी सामाजिक, धार्मिक, नस्लीय, जाति या खास यौन रुझान वाले समूह के खिलाफ फैलाई गई नफरत की भावनाओं के कारण होते हैं। और इस रिपोर्ट को FBI ने जारी किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 नवंबर को। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस जो है ये 18 नवंबर को मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और फ्रेंड्स, नवंबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो सबसे पहले 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफर दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया गया है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया गया है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया गया है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता शांति दिवस मनाया गया है। 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया गया है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व मछुआरा दिवस मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व हेलो दिवस भी मनाया जाता है। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे भी मनाया जाता है।
25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टेनिस के लिंच ओपन 2020 का खिताब जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आयरना सबालेंका ने। तो फ्रेंड्स, आयरना सबालेंका ने टेनिस के लिंच ओपन 2020 का खिताब जीता है। और फ्रेंड, जो लिंच है ये ऑस्ट्रिया में स्थित शहर का नाम है। और बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आयरना सबालेंका ने एलिस मर्टन्स को हराकर लिंच ओपन 2020 का खिताब जीता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। जैसे पूरे विश्व में क्रिकेट खेल को आईसीसी रेगुलेट करता है, वैसे ही पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है। एटीपी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। एटीपी की स्थापना सितंबर 1972 में हुई थी, मुख्यालय लंदन में है और अध्यक्ष का नाम एंड्रिया गाउंडे जी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किससे अपने नए उत्पाद ईवा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, समृद्धि मंधाना को। तो फ्रेंड्स, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने समृद्धि मंधाना को अपने नए उत्पाद ईवा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फ्रेंड, जो ईवा है ये महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए यूनिक बचत खाता है। और समृद्धि मंधाना जो है ये भारतीय महिला क्रिकेटर है। फ्रेंड्स, बात हुई है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, मुख्यालय चेन्नई जो कि तमिलनाडु राज्य में है, अध्यक्ष अरुण रामनाथन है और इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ वासुदेवन पठानी नरसिम्हन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बराक ओबामा के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि बराक ओबामा ने आ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक लिखी है। और जो बराक ओबामा है ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इन्होंने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक लाइक है जो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने 2021 में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है, यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होना था? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत देश में। तो फ्रेंड्स, फीफा ने 2021 में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया है, यह टूर्नामेंट जो है ये भारत में आयोजित होना था। और फ्रेंड्स, कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फ्रेंड्स, बात हुई है फीफा की, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि पूरे विश्व में टेनिस खेल को एटीपी रेगुलेट करता है, वैसे ही पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी, मुख्यालय ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड देश में है और फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, AADPL गुनारत्ने, BRT वीरवार्दिना। तो फ्रेंड्स, श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में ADPL गुनारत्ने और RT वीरवारादिना को पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैश ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 10.3%। तो फ्रेंड्स, गोल्डमैन सैश ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 10.3% सिकुड़ना यानी कि गिरावट का अनुमान लगाया है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको जीडीपी के बारे में बता देती हूँ कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और फ्रेंड्स, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। फ्रेंड्स, बात हुई है गोल्डमैन सैश की। तो गोल्डमैन सैश जो है ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसकी स्थापना 1869 में हुई थी। सीईओ डेविड एम सोलोमन है, मुख्यालय न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका देश में है और गोल्डमैन सैश के संस्थापक मार्क्स गोल्डमैन और सैमुअल सैश हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्कैपी कंपनी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट कंपनी ने। तो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी ने स्कैपी कंपनी का अधिग्रहण किया है। और बेंगलुरु की स्कैपिक जो है, यह एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो फ्रेंड्स ऑगमेंटेड रियलिटी और 3D कंटेंट पैदा करने और पब्लिश करने का काम करती है। फ्रेंड्स, बात हुई है फ्लिपकार्ट कंपनी की। तो फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। और फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल।